नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमेशा थकान बनी रहना, याददाश्त का कमजोर होना, चीजों को बार बार भूल जाना, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, घबराहट होना, सिरदर्द की समस्या, गले के रोग, खांसी चलना, पाचन तंत्र का कमजोर होना जैसी समस्याओं को दूर करने वाली एक अद्भुत वनस्पति जिसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। यह वनस्पति एक चमत्कारी जड़ी बूटी है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा काम आएगी। तो यह जो वनस्पति आप देख रहे हैं यह है अपराजिता, जिसकी पहले हम आपको पहचान करा देते हैं। यह बेलनुमा वनस्पति होती है जो साल भर ही आपको देखने को मिल जाएगी। इस वनस्पति को अक्सर पानी वाली जगह पर खरपतवार के रूप में, सड़कों के किनारे पेड़ पौधों वाली जगह पर, या फिर इसको लोग गमले में लगाकर भी रखते हैं क्योंकि यह पौधा सजावटी रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं जिसको फूलों के आधार पर जाना जाता है। लाल फूल वाली, नीले फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली और सफ़ेद और नीले फूल वाली, इकहरे फूल वाली, दोहरे फूल वाली जैसी अनेक प्रजातियां होती हैं। इस पर इस तरह के पंक्तियों में पत्ते लगते हैं और एक ये पतली सी बेल होती है लेकिन बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं जिसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं और ये बीज सूखने पर इस तरह के हो जाते हैं। सभी प्रजातियों में सफ़ेद पुष्प वाली, जिसमें नीले रंग की आभा होती है, सबसे उत्तम और चमत्कारी मानी जाती है। जितने इसके औषधीय गुण हैं उससे भी ज़्यादा इसके चमत्कारीय गुण माने जाते हैं जिसका तांत्रिक प्रयोग में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम आपको इसके कुछ ऐसे प्रयोग बताते हैं जिनकी मदद से आप काफ़ी सारी बीमारियों को एक चमत्कारी तरीके से दूर कर पाएंगे। यह वनस्पति बुद्धिवर्धक होती है, इसलिए इसको शंखपुष्पी भी कहा जाता है। इसके औषधीय गुण शंखपुष्पी से मिलते जुलते हैं, इसलिए शंखपुष्पी के अभाव में आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। वैसे इसके और भी काफ़ी सारे नाम हैं जैसे कि गोकर्णी, विष्णुकांता, योनि पुष्पा, गुजराती में गरनी, नेपाली में अपराजिता, पंजाबी में धनतर आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। नामों की और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। इसका वानस्पतिक नाम है क्लाइटोरिया टर्नेशिया। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते पहचानते हैं, और यदि आप इसका कोई गुण जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। तो हम बताने वाले हैं आपको सफ़ेद रंग की नीले पुष्प वाली आभा लिए हुई चमत्कारी वनस्पति। यह त्रिदोष नाशक होती है। इसके पत्तों को पीसकर यदि कान में 2-2 बूंद टपका दिया जाए तो कान में होने वाला दर्द और कान की अन्य समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस वनस्पति की जड़ को यदि पीसकर काली मिर्च के साथ दांतों पर मंजन किया जाए तो दांतों के समस्त प्रकार के रोग और दांतों में लगा कीड़ा दूर होता है। अब गले की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस वनस्पति का बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इसकी जड़ का जो चूर्ण होता है, आधा से 1 ग्राम मात्रा में लेकर उसको घी में मिलाएं और उसको सेवन करें। इससे गले की समस्याएं दूर होती हैं और ये गलगंड रोग जो होता है उसको दूर करता है। सफ़ेद फूलों वाली अपराजिता की जड़ का पेस्ट यदि घी के साथ और गोमूत्र में मिलाकर सेवन करते हैं तो गलगंड जैसी समस्याएं तो ठीक हो ही जाती हैं। किसी भी प्रकार की खांसी है, उन सभी में इसके बीज बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके काले बीजों को पीसकर लगभग 1 से 2 बीज या फिर अपने बला वाला अनुसार पीसकर शहद में मिलाकर चाटते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। इन बीजों को आप बच्चों को भी दे सकते हैं। पेट की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इसके बीज लोहे की कढ़ाई या फिर तवे पर भून लें। अच्छे से सेंकने के बाद इन बीजों को बारीक पीसकर पाउडर बना लें और आधा ग्राम मात्रा में बकरी या गाय के दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे पेट की समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। पेट में पानी भरने की समस्या, जिसे जलोदर भी कहा जाता है, वह भी दूर होता है। पेट में दर्द, गैस, कब्ज की समस्या, पीलिया जैसी समस्याएं दूर होती हैं तथा ये लीवर को भी शक्ति प्रदान करता है। अपराजिता के पंचांग का चूर्ण यदि 1 से 2 ग्राम मात्रा में नियत सेवन किया जाए तो ये समस्त प्रकार के मूत्र संबंधी विकारों को दूर करता है और शरीर में आने वाली कमजोरी दूर होती है। यहाँ तक कि इसकी जड़ का चूर्ण यदि चावल के धोवन के साथ सेवन किया जाए तो यह पथरी को भी मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देता है। अंडकोश की सूजन पर इसके जो बीज होते हैं इनको पीस कर लेप किया जाए तो हाइड्रोसिल और अंडकोश की सूजन दूर होती है। बार बार होने वाले गर्भपात में इसके पत्तों को पीसकर दूध के साथ सेवन करते रहने से समस्या दूर होती है। ऐसा कहा जाता है कि सामान्य प्रसव लाने के लिए, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसकी जड़ को यदि कमर में बांध दिया जाए तो प्रसव पीड़ा शांत होती है और डिलीवरी नॉर्मल होती है। दिमागी काम करने वाले व्यक्तियों के लिए इसके फूल बहुत ही लाभकारी होते हैं।
इसका 1 या 2 फूल रोज नित्य सुबह खाली पेट खाने से दिमाग बहुत तेज हो जाता है और व्यक्ति की याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक व्यक्ति भूलता नहीं है। जिन व्यक्तियों को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में आवाज आती है, वह इसके पत्तों को पीसकर दर्द वाले स्थान पर लेप कर दें। इससे सूजन भी दूर हो जाती है और व्यक्ति को तुरंत आराम मिलता है। कुछ व्यक्तियों का एक पैर बहुत ही बड़ा हो जाता है और इतना मोटा हो जाता है कि व्यक्ति का चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है, जिसे फाइलेरिया, हाथी पांव, शालीपाद नाम की बीमारी कहा जाता है। उसमें अपराजिता बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके पत्तों को पीसकर पेस्ट बनाकर लेप करना चाहिए तथा इसके पंचांग का चूर्ण रोज सुबह शाम सेवन करने से बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। सफेद दागों पर इसके बीजों को पीसकर लगाने से लाभ मिलता है और इसके बीजों को भूनकर 1 से 2 बीज रोज कुछ महीने तक लेते रहने से सफेद कुष्ठ ठीक हो जाता है। इसके नीले फूलों की चाय बनाकर पी जाती है, जिसे ब्लू टी कहा जाता है। यह सभी प्रकार के हृदय संबंधी विकारों को दूर करती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है तथा पेट संबंधी विकारों को दूर करके तंत्रिका तंत्र को मजबूत करती है। ऐसा कहा जाता है कि अपराजिता की जड़ को यदि गले में धारण कर लिया जाए या फिर कमर में बांध दिया जाए तो कितना भी पुराना बुखार हो वह उतर जाता है। तो देखा आपने इस साधारण सी दिखने वाली चमत्कारी वनस्पति के कितने सारे फायदे हैं। तो आप भी इस वनस्पति को अपने घरों में गमले के रूप में लगाकर रखिए और इसका लाभ लीजिए। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। नमस्कार।